जय श्री राम, जय माता दी। और सब पब्लिक, आप सब कैसे हो? ठीक ठाक? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज तारीख जो 19 तारीख है, 19 मई, तो ये गर्मी का आगाज हो चुका है। तो गर्मी अपना जो रूप है वो सही से कहते हैं ना कि सही से जो गर्मी होती है वो देखने को मिलेगी। अब बराबर गर्मी चल रही है, अब वो अपना स्टार्टिंग कर रही है। और इस गर्मी में जितना हो सके अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कीजिएगा। धूप से बचे, पानी पीते रहिए, हो सके तो पानी अपने आसपास रखिए। जैसे मेरे पास भी एक छोटी सी पानी की बोतल है जो मैं पानी अपने पास रखती हूँ। ये छोटी इसलिए है क्योंकि मेरे पास अपना कैंपर है, कैंपर से भर लेती हूँ और पीती हूँ। आप सोचो कि इतने छोटे से पानी में मेरा क्या होगा। दूसरी बात, और आसपास जो सुविधा मिलती है जिसकी जो रास्ते में मिलती है वहाँ पे भी आप एक बार देखिएगा कि सफाई का ध्यान रखिए। क्योंकि बहुत जगह पे जहाँ सफाई नहीं होती है कृपया करके वहाँ तो पानी मत लीजिए। कोशिश कीजिए अपना खुद का पानी पीजिए ताकि हम बीमारी से बच सकें। क्योंकि बीमारी अगर एक बार लग गई तो काफ़ी परेशान करेगी हम लोगों को। बच्चों को भी यही कीजिए कि भाई सिखाइए कि भाई साफ़ सुथरे रहिए, सफाई से रहिए, पानी अच्छा पीजिए। क्योंकि पानी हमारे शरीर में जाता है और हमें बहुत सारी बीमारी भी देता है और बहुत सारी बीमारी से दूर भी रखता है। तो पानी अच्छा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा, इतनी गर्मी है, लोगों के पास कुछ भी मतलब सोचने के लिए टाइम नहीं है। काम करते हैं सभी, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, सभी लोग काम करते हैं। लेकिन ये पल जो सर्दी के हों चाहे गर्मी की, बारिश बरसात के हों, उनमें कुछ जब हम अपना समय निकाल के बैठते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि यार सारी टेंशन भूल जाओ और थोड़ी देर के लिए अपने आप को सोचो, अपने बारे में सोचो, फैमिली के बारे में। मतलब बिल्कुल जो है टेंशन सब भूल के अपने आप को एकांत कर लो। बोलो क्यों एकांत क्यों कर लें भाई? एकांत इसलिए कर लें क्योंकि एकांत से हम लोगों के अंदर एक एनर्जी होती है, डबल एनर्जी हो जाती है, एनर्जी डोज मिल जाता है। जैसे हम अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करते हैं बोलते हुए, बोल रहे हैं कई घंटे तक बोल रहे हैं, इधर बोल रहे हैं उधर बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम कुछ मिनट, समथिंग आधा घंटा मान लो, अगर हो सके तो 1 घंटा आपके पास में निकल जाए। वैसे पॉसिबल नहीं आज के टाइम पे 1 घंटा, आधा घंटा निकल रहा है तो उस आधे घंटे में अपने आप को शांत कर लो और सभी टेंशन भूल कर ऊपर वाले से मिलने की, मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाले का नाम लेते रहो या फिर ऊपर वाले के समझो, आने वाले पल को सोचो, है ना। एक शांत कि भाई जो होगा अच्छा होगा। बुरा ख्याल आता है तो उस बुरे ख्याल को थोड़ा सा इग्नोर कर दो कि नहीं यार, ऊपर वाले पे विश्वास है, वो इतना हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भरोसा ही हमें आगे की जो दुनिया है वो जीने का एक राह देता है। शांति जब हमारे अंदर मन में होती है तो एक अलग ही हमें डबल एनर्जी मिल जाती है, ये पक्की बात है। मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस होती है, बहुत ज़्यादा माइंड ना काम नहीं करता यार, क्या करूँ, कुछ ज़्यादा परेशानी वाला काम होता है जब, तो मैं शांत हो जाती हूँ। और जब शांत हो जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो विचार चल रहे होते हैं ना कि भाई क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, उसका रास्ता नहीं मिल पाता। तो वो रास्ता हम लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने के बजाय शांत हो जाओ तो आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाता है। ऐसे मैंने बहुत बार अपने साथ खुद से प्रैक्टिकली समझा है और इसीलिए मैं आपको लोगों को अपने वीडियो के ज़रिए, एक जरिया होता है ना कि वीडियो में मैं अभी बैठी हूँ यहाँ पर, तो अपनी वीडियो में ये बात खुद से मन करा कि यार ऐसा भी हमारे साथ जो होता है, मुझे लगता है सबके साथ
जो मेरी तरह सोचते होंगे उनके साथ तो होता ही होगा। एक तो ऐसा होता है इंसान कि यार आज जियो और आज में ही जो है करो, उसके बाद कल का नहीं पता। लेकिन क्या ये पॉसिबल? नहीं। हम कितने ही आज में जिए, पर हम भविष्य को भी सोचेंगे, भूतकाल को भी याद करेंगे। और जब हम आज को जीते हैं, लेकिन जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी हमारे पास आसपास हमने घटना देखी, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, उससे हमें एक चीज़ मिलती है समझने को, कि बहुत से सोचते हैं नेगेटिव जो बात होती है, थिंकिंग होती है, उसको बहुत जल्दी माइंड में रख लेते हैं। लेकिन अगर हम उसका अपोजिट सोचें, अगर कुछ उसका पॉजिटिव अगर होता है तो जैसे एक कहावत है ना, एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई जाओ देख कर आओ घड़े में कितना पानी है। तो एक बच्चे को भेजा कि भाई जाओ देख कर आओ घड़े में कितना पानी है। तो एक बच्चे के बजाय हमने 2 बच्चे भेजे। तो उन दोनों बच्चों को पूछा, तो उन बच्चों की राय लेनी थी हमें। तो हमने जब उनसे पूछा तो बच्चे जब वापस आए तो उन्होंने बोला, एक ने बोला कि मैम पानी में, मतलब जो पानी में जो बात बतानी थी, घड़े में, घड़ा तो आधा ही है, मतलब आधा घड़ा जो है खाली है, आधा ही भरा हुआ है। एक ने बोला आधा भरा हुआ है, एक ने कहा आधा खाली है। देखो एक ने भरा हुआ बोल दिया, एक ने खाली बोल दिया, दोनों अपोजिट है। ये पर्सोनिफिकेशन आता है, एक इंग्लिश में टॉपिक होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानना, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है ये। तो उसमें जब हम मान लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा मानते हैं। एक ने सोचा कि खाली है, उसके माइंड में आया उस घड़े में कि भाई जो पानी है घड़े में वो आधा है और मतलब पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। एक के माइंड में कंप्लीट नहीं है। एक ने, दूसरे बच्चे ने जो बोला, उसने कहा मैम आधा भरा हुआ है, भरा हुआ है ना, भरा हुआ। तो दोनों में थिंकिंग क्या है, एक ने तो देखा कि भैया, उसने देखा उसकी कमी को, एक ने देखा उसके अंदर गुण को। अगर हमने घड़ा पानी के बारे में पूछा है और उसमें पानी है, तो हम किसको चुनेंगे, गुण को या उसके अवगुण को? अवगुण को ऑब्वियसली वो इसके पानी है ये देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड में यही रहेगा। हम जाके पानी पिएंगे, ना कि ये यार उसमें तो आधा ही है, भाग लेंगे सभी जितने भी प्यासे होंगे। तो कहने का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारे माइंड में जो रहता है कि पॉजिटिव, किसी भी समस्या में जब कोई बात होती है, अगर आप सोचो कि चलो ठीक है, कुछ परेशान किया, कुछ वैसे हुए, उससे परेशान हो गए हम, तो उससे हमें क्या मिला? उससे कुछ नहीं मिला, उससे हमें एक सीख मिली, बोले ना सीख मिली। और उस सीख का मतलब ये है कि उससे हमें एक समझने का प्रयास करेंगे कि लाइफ ऐसी भी होती है। उस लाइफ का जो पार्ट है, अभी ट्रैक्टर गया था इसलिए मैंने थोड़ा रुक लिया। इंसान के अंदर भगवान भी है, इंसान के अंदर शैतान भी है। भगवान है तो पॉजिटिव है, शैतान है तो नेगेटिव है। आप जिसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ जाता है, जिसको घटाना चाहते हो घट जाता है। तो ऐसे ही आज मैं एक न्यूज़ पेपर में पढ़ रही थी, तो मैंने एक जगह एक खबर देखी। उस जो खबर में, नमस्ते बच्चे, उसमें एक खबर थी कि एक लड़की, ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब नाबालिग बच्ची, उस बच्चे ने अपने आप को इस तरीके से माइंड में एक सेटअप कर लिया था कि भाई एक जो उसका दोस्त था उससे उसको
अपना मतलब जीवन साथी चुनने के लिए। वो भी उसके मतलब अगर वो मतलब वो दोनों ही अंडर 18 में हैं दोनों बच्चे। लेकिन चलो ठीक है, लड़का तो बाहर से था, लेकिन लड़की तो अपनी माँ की होनी चाहिए। अब बोलो कि माँ कहाँ से आ गई, क्योंकि उनकी जो मम्मी थी वो बेचारी बिना हस्बैंड की, मतलब वो विडो थी, मतलब जो विधवा होती हैं, और एक कर्मचारी गवर्नमेंट वर्कर जो डी क्लासेस के होते हैं, मेहनत करने वाले इंसान अपने आप को अपने बच्चे पर ऐसे डिपेंड मतलब हो जाते हैं कि हर चीज़ उनको अवेलेबल करा देते हैं। कम उम्र में उनको चाहते हैं कि भाई हमारा भी नहीं पता, हमारे पास एक बच्चा है, उसको हम एक अच्छे फ्यूचर को दे सकें, भविष्य अच्छा बना सकें। लेकिन उस लड़की के माइंड में देखो उसे सब कुछ दिया, पर उस लड़की ने आखिर में क्या किया, उसने अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, मम्मी बोलते हैं, बहुत से घर में माँ जी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, अपनी माँ को अपने ही घर में गला दबा कर मार दिया, दम घोट कर। और उसका जब तक उसका मन नहीं भरा कि दम घोट कर मारा, उसके बाद फिर चाकू उससे कांच के टुकड़े से उसके गले पर हमला किया। उसके बाद भी उसे लगा कि अपने ट्रैक्टर आ रहा है, थोड़ा रुकूंगी, दिमाग में ये रहा कि यार ये तो काम कर दिया, लड़की देखो खुद सगी लड़की। उसने थोड़ी देर बाद फिर उसके माइंड में आया, उसने अपने मामा को फ़ोन करा, बताया कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद जब पुलिस पड़ोसी आए तो देखा, तो देखने जो दृश्य था बहुत ज़्यादा बेकार था। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी बिना कपड़ों के बिस्तर पे इस तरीके से डाल रखी थी जैसे कि उनके साथ रेप किया हो, और आसपास तितर बितर कर दिया सामान सभी। तो जब पुलिस इंक्वायरी हुई, पुलिस ने जांच करी, तो उसमें उसके जो मामा थे लड़की के, उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी भांजी पे शक है, मेरी बहन के मर्डर में। तो जब उसको पुलिस वालों ने कहा, मतलब उनको सब उस लड़की को सख्ताई से इन्वेस्टिगेशन किया, तो एक बार को तो लड़की ने कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जो साथ में लड़का था उसको लिया टॉर्चर किया, और मतलब भाई जैसे पुलिस वालों के हथकंडे होते तो वो लड़का बोल गया, वो टूट गया। और टूटते ही जब उस लड़के ने बात बताई, देखो मैंने जिस तरीके से उस लड़की ने अपनी माँ को ख़त्म किया वो तो बताया ही है, बाद में भी उसने निर्दयता देखो कितनी की है अपनी माँ को ये दिखाने के लिए कि भाई मेरी माँ के साथ गलत हुआ, रेप हुआ है, और मेरे घर में कोई चोर आ गया और उसने ऐसा काम किया। इतने हद तक कितना दिमाग डिस्टर्ब हो होगा, बताओ किस चीज़ के लिए। एक तो वो खुद अंडर 18 में है, लड़का भी अंडर 18 में है, इतना दिमाग में हावी हो गया। उसका वो जो चंद दिनों का जो प्यार था, कितनी बुरी घटना घटी, और उस माँ के दिल पे क्या जोड़ किया होगा कि भाई जिसके लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया, अपना दूसरी शादी नहीं की, विधवा होने के बाद अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया, उसी के हाथों कत्ल हुआ। साथ में इस निर्दयता से अपनी माँ को बिना वस्त्र करना, तो और उनके अंदर जो कहते हैं ना कि एक मानवता को ख़त्म करने वाला काम। तो मैं पेपर पढ़कर 5-10 मिनट एकदम ऐसे चुप हो गई कि यार कितना लड़की के दिमाग में हावी हुआ है ये। मैं शॉक्ड हो गई एकदम यार। इतना कहते हैं कि चलो भाई बहुत लोग बुरे होते हैं, क्या सगी बेटी भी इतनी बुरी होती है अपनी माँ के लिए? तो इसीलिए आप अपनी औलाद, जितने भी आसपास बच्चे होते हैं उन पर थोड़ा ध्यान भी दीजिए कि भाई कोई गलत संगति में ना हो, उनके व्यवहार को चेक कीजिए, उनके व्यवहार को चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। भाई माना है कि बिजी शेड्यूल है आज के टाइम पे, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करते रहिए, उनसे मिलिए, मतलब हंसकर बात कीजिए। हंसते खेलने से ये है, हंसते हुए
खेलने से बच्चों से बात करते हुए रहते हैं तो माइंड जो उनके माइंड में होता है वो पता चलता रहता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी दूरी बना लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके का अंजाम दे सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा मानवता को जो चोट पहुँचाने वाला काम होता है कुछ इस तरीके का होता है कि भाई सगी, एक तो सगी औलाद प्लस साथ में उस मानवता को भी ख़त्म कर देना, जो इंसानियत को कहते हैं ना, इंसानियत ख़त्म होने वाला। कोई अगर गलत इंसान भी है ना, वो भी इस हद तक नहीं जाए अपने परिवार वालों से। तो क्या इतना इतना बुरा विचार बन चुका है आजकल की जनरेशन का। तो कुछ जनरेशन में ये नहीं कहती पूरी जनरेशन ही ऐसी हो चुकी है, नहीं, भाई 10% तो ख़राब हो ही गई है। हम बोलते हैं कि हमारा भारत यंग है, हम जापान की बात करते हैं, बोले जापान बूढ़ा है, चलो ठीक है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है जापान की अलग ही है और वो बूढ़ा है क्योंकि वो काम में था। लेकिन हम जो यंग हैं, अगर ऐसी स्थिति में रहेंगे तो क्या हमारा भारत आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, अगर जनरेशन ही ख़राब कर दोगे आप लोग। तो अच्छा सोचो, हो सके तो भक्ति भी वो शक्ति है कि अगर हमारे अंदर बुरे विचार आते भी हैं, लेकिन अगर आप उस परमात्मा का नाम ले लेते हो अपने जुबान से, मन से, तो वो आपको शांति भी देता है और साथ में आपको वो पावर भी देता है, वो अंदर से ताकत भी देता है जो बाहर का इंसान नहीं दे सकता आपको। वो एक आप खुद अपने आप से ताकत ले सकते हैं या फिर उस परमात्मा के नाम से। तो कोशिश कीजिएगा। ऐसी जो आपको घटना, ये हकीकत की घटना थी जो मैंने आपको अभी आपके साथ मैंने शेयर करी। मेरा मन किया ये बात मेरी वीडियो के द्वारा ज़रूर जो भी पब्लिक देखती उनको, उनके द्वारा किसी और को ये पता होना चाहिए कि भाई आसपास जो बच्चे हैं जो अंडर 18 हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चे अपने आप को बहुत जल्दी एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, जो हादसा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसलिए जितना हो सके उनसे प्यार से बात कीजिए और उनकी हर बातों को समझिए कि वो क्या बताना चाहते हैं। क्या आपका भी ऐसा होता है वो गलत करके आ जाते हैं और वो बता नहीं पाते और वो अपनी बातों में कोशिश करते हैं पर हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आप अपनी फैमिली के बच्चों के साथ टच में रहिए, प्यार से रहिए, ताकि जो भी कुछ हो, ऐसे तो पहली बात कोई गलत करे ना, और अगर गलत भावना आ रही है तो वो ख़त्म हो, और अगर कुछ कर दिया तो पता चल जाए सामने पे, ताकि उसको ठीक किया जा सके। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम है इसलिए। तो बाद में फिर से मिलेंगे दोबारा। तो जय सिया राम, जय माता दी और भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्योंकि मुझे भारत से और अपने देश के झंडे से बहुत प्यार है। देखो आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पास झंडे हमेशा लहराते रहते हैं। भारत माता की जय, जय सिया राम, और राम जी का भी नाम लेते रहिए।